हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, ये है सुबह का टाइम। सुबह के 6 सवा 6 हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सा रोशनी मतलब हो गई थी। इससे पहले अंधेरा था, मैं जल्दी उठ गई थी, तो अंधेरे में मैंने सोचा क्या ही क्लिप बनाऊँ। थोड़ी सी रोशनी होने के बाद ही बनाऊँगी ताकि थोड़ा कुछ दिखे, है ना। तो बाहर का मैं दिखा रही थी आपको कि सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है और हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी का मौसम है और ठंडी मतलब मौसम तो ऐसा ही होता है कि भाई सर्दी में तो कभी धुंध है कभी नहीं है, लेकिन आज धुंध तो नहीं थी, वैसे तो साफ़ था, लेकिन ठंड तो है ही। तो ये नक्श रेडी हो गया था स्कूल के लिए और मम्मी दूध गर्म कर रही है। मेरा काम हो गया। देखिए, नक्श का टाइम क्या है कि अब 8:30 का हो गया। तो जब नक्श रेडी हो रखा था ना, उस टाइम पे मैंने कपड़े भी धो दिए थे, झाड़ू पोछा भी हो गया था। मतलब मेरा घर का मोस्टली सारा ही काम हो गया था। बस इनका खाना बनाना रह गया था। ये ऑफिस जाएंगे 9 बजे, तब खाना बनेगा 9 साढ़े 9 बजे, तब मैं नहाऊंगी धोऊंगी। अभी तक मैं नहाई नहीं थी, सिर्फ मेरा काम काम हुआ था। तो वो सारा भी करके मैं अपना 10:30 बजे तक नीचे आ गई थी। आके अपना कटिंग तो मेरी कल की हो रखी थी, वही स्टिच करना था। आते ही मशीन पे बैठ गई थी और अपना भजन लगा लिए थे, क्योंकि मुझे काम करते हुए खाटू श्याम जी के भजन सुनना बहुत पसंद है। ये मेरी हैबिट है। और मतलब मैं मतलब खाली मतलब पता है क्या होता है कि मैं खाली नहीं कर सकती, कुछ खाली बैठ ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं सूट सिल रही हूँ तो उसके साथ में भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होती है। कई बार मैं मोटिवेशनल वीडियो होती हैं किसी की, वो लगा लेती हूँ, या फिर कई बार क्या होता है ना कि खाटू श्याम जी के भजन तो मोस्टली चलते हैं मेरे फ़ोन में। और नहीं, कई बार मतलब ऐसा होता है कि मन नहीं लगता ना, तब भी मैं सुनती हूँ। और कई बार मैं 90s के पुराने सॉन्ग सुन लेती हूँ। तो ये मेरी हैबिट्स है। और अपना काम करते करते मतलब म्यूज़िक सुनना बहुत ही अच्छी बात है। आपको जो अच्छा लगे, जो अंदर से अच्छा लगे। अगर आपको खाटू श्याम जी के भजन पसंद है, या किसी भी के भी भजन पसंद है, या किसी की मोटिवेशनल वीडियो पसंद है, या फिर कोई सॉन्ग पसंद है, तो म्यूज़िक के साथ आप कोई भी काम करें तो मज़ा आता है करने में। मुझे तो पर्सनली आता है, ठीक है। तो आज एक शायरी सुनाऊँ मैं, आपने वो सुनो पहले तो। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। इसका मतलब पता है क्या है? मतलब कि जो आपने सोच लिया ना कि मैंने करना है, तो उसकी जिद कर लो। जैसे छोटे बच्चे जिद करा कर ना किसी चीज़ ना लेके कि यो मैंने चाहिए चाहिए, नहीं मैंने चाहिए चाहिए, जब तक वो मिल नहीं जाता मतलब वे पूरे घर में उद मस्तारे रखा है। तो उसी तरीके का आप सोच कर देखो कि आपने यो करना है ना, तो वो करना है, ठीक है। मतलब जो आपकी लाइफ में जो इस मुकद्दर में लिख नहीं रखा ना, वो भी आपने चाहिए चाहिए हर हालत में। तो आपने सोच लो कि आपने यो काम करना है, आपने सोचना पहले पड़ेगा कि आपने करना की है। सबसे पहला आप अपना ये कर लो कि भाई आपने सोचना, आप ये सोच लो कि आपने करना क्या है। जिस दिन आपने न्यू सोच लिया ना, आधी प्रॉब्लम तो आपकी उसी दिन खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ के हैं कि हम सोचते ही रहे हैं, सोचते ही रहे हैं, सोचते ही रहे कर रहे हैं कि करेंगे करेंगे, क्योंकि मन ने भी करना तो पहला बहुत सोचा था। लेकिन जब मैंने नहीं पता था कि मैं इस चीज़ से ही बन रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम बाद समझ में आई थी। और उस टाइम पता है, खैर मैंने इतनी किसी की मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखी थी, ना सुनी थी, और ना ही कुछ मतलब इधर उधर तो कोई बात सुनी थी। तो अब तो इतने जरिए हैं, आप लोग वीडियो देखो। मैं सिर्फ एक बात यह कहूँगी, आप 12-13 मिनट की वीडियो ने देख कर ना खाली ये मत सोचो कि वीडियो देख ली ख़त्म कर दिया छुट्टी। नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो ने पूरी देखो और सुनो और फिर उस पर अमल करो। अगर वीडियो में आपके काम की मान ले 13 मिनट में हमने 10 बात भी कोई बतावा है आपने, तो 10 बात मतलब 2 पे भी अमल कर लिया ना आपने उसमें तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने नू देखना है कि भाई सबसे पहले आपने करना क्या है। जिस दिन आपने नू सोच लिया ना, आपने पता चल गया कि आपने करना क्या है और आप किस चीज़ से बने हो, आदि मतलब नू समझ लो कदम आपका उस दिन उठ जाओगा। पहला कदम जो होया करे ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होया करे। जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया ना, उस दिन आपकी मतलब पहली जीत हो जाओगी, न्यू समझ लो, ठीक है। वो जब तक आपका पहला कदम नहीं उठता ना, तब तक ही प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने पहला कदम उठा लिया, उस दिन आप मतलब कदम आपके अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन वो पहला कदम उठाने मैं मतलब हिम्मत चाहिए है ना। तो हिम्मत देने है मैं ये मोटिवेशनल वीडियो बनाया, क्योंकि कोई भी मेरी वीडियो देखा है तो उसने हिम्मत मिले वीडियो ते। और अगर वो सोच रही है तो सोचे ना, कर लो। क्योंकि देखो टाइम जो है ना, वो निकला जावा है। आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, देखो अब चाहे आप 40 के एज के हो और आप सोच रहे हो मैंने यो करना, लेकिन मेरी एज है, ये बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि कुछ करने की, कुछ सीखने की कोई एज नहीं होती है, ठीक है।
एक न्यू क्या ना, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती तो कमाने की भी कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है और अब आप करना चाहो तो आप अब भी कर सकते हो। न्यू क्या ना, दिमाग इंसान का मतलब दिमाग और मन वो होना चाहिए, क्या बोला करो उसने, एक्टिव रहना चाहिए कि भाई हम एक्टिव हैं दिमाग से और मन से, है ना। तो अगर आप दिमाग और मन से एक्टिव हो तो आप कुछ भी कर सको हो, चाहे फिर वो एज मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँ, आप अगर सोच रहे हो तो सोचो मत, सोचने में टाइम ख़राब मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सब तो ज़्यादा आज के टाइम में पैसे तो भी ज़्यादा, मैं पैसे ने भी मानू हूँ बहुत कीमती है, लेकिन पैसे तो भी ज़्यादा कीमती टाइम है, समय है। अगर आपने समय ख़राब कर दिया ना तो बाद में पछताओगे। अभी आपने सोचो कि आप 30 के हो, ठीक है, 30-32 की एज में हो, आप 15 साल बाद देखना, 15 साल आगे चलकर ना आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को, क्या आप ऐसे ही रहोगे जैसे अब हो? अरे नू सोचो ना, 15 साल बाद मैं पता ना के तक के कर दूँ, है ना। क्योंकि मन ने अपनी लाइफ 1-1.5 साल में चेंज करी है। 1-1.5 साल पहला मैं मतलब पूरा दिन बेड पे सोने वाला मैं तो थी, ठीक है, और अब मैंने नींद नहीं आती, ठीक है। अभी जो है ना, अभी का टाइम बता रही हूँ मैं आपको, 9:30 बजे हुए हैं अभी। अभी मैं नीचे से ऊपर आई हूँ और आके खाना खाया, खाने खा के मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये शूट मैंने दिन में कर ली थी। अभी मैं क्या हुआ था एक्चुअली बुटीक पे, कि जो मैंने सूट बनाने थे उन सूट के धागे ही नहीं थे। 3 सूट की मैंने फुल लाइनिंग 3 सूट की कटिंग कर दी थी, जो कि कल के लिए करी थी। फिर मैंने सोची 8 बजे थे, अभी 1 घंटा है, क्योंकि खाना वाना तो बन ही गया था, मैं बीच में आके सब्जी बना जाया करूँ 7-7:30 बजे, फिर वापस चली जाया करूँ। तो रोटी मम्मी ने और नक्श ने खा ली थी, मैं और अंकित बजे थे, अंकित लेट खावा, तो मैं कब क्या करूँगी, 1 घंटा चल और काम कर लूँ। फिर धागे देखने लगी तो धागे नहीं थे, दुकान पास की बंद हो चुकी थी, दूर कोई जाएगा नहीं अब इस टाइम, क्योंकि सर्दियों में तो हो ही जाता है ना जल्दी वो अंधेरा। तो फिर मैंने क्या किया है, तीनों सूट के ना मैंने लाइनिंग ज्वाइंट कर दी है। एक की पैंट कटिंग नहीं हुई है तो 2.5 सूट लगा लो आप, यानी कि 3 सूट के 6 पीस होते हैं, 5 पीस की मैंने लाइनिंग ज्वाइंट कर दी, सबकी पैंट की भी और सूट की भी। उसमें क्या होता है ना कि हम धागा दूसरा लगा सकते हैं साइड में, क्योंकि वो बाहर की तरफ आएगा, इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मेरा 1 घंटे में ये काम हो गया, अब मेरा आधा काम बच गया, ये समझ लो। कल मेरे फटाफट से सूट बन जाएंगे। लाइनिंग का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, अब समझ लो कि सिंपल सूट बचे हैं बिना लाइनिंग वाले। अब 1 घंटे में मैंने इतना काम निपटा दिया, ये तो मेरा ख़त्म हो ही गया ना। तो देखो ऐसे ही करके आप थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेज करेंगे ना। अब 1 घंटा मैं ऊपर आ जाती धागे को छोड़ के कि धागे नहीं, चलो कल ही करूँगी, तो मेरा 3 सूटों में पूरा दिन निकल जाता, शायद फुल लाइनिंग सूट थे 3, तो तीनों में पूरा दिन निकल जाता। लेकिन अब मेरे जो सूट है ना वो शायद दोपहर तक या दोपहर के और 1-2 घंटे बाद 3 बजे तक शायद कंप्लीट हो ही जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं, वो काम करने के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार कस्टमर ना आए या कोई और बीच में काम ना निकले तो जल्दी हो जाते हैं, अगर कोई और काम निकला है तो भी टाइम लग जाता है ना। तो इसीलिए मैंने 1 घंटे को भी अपना वेस्ट नहीं किया, 1 घंटे में मैंने ये काम निपटा दिया, मैंने लाइनिंग ज्वाइंट कर दी है। अब मैं ये समझूंगी कि 3 सूट मुझे सिंपल बनाने हैं बस, अपना पैंट वाले, और अपना वो टाइम से कल बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी अपना टाइम मैनेज करें और टाइम की बचत करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आज के टाइम में, ठीक है। तो अभी थोड़ा मेरे पास बर्डन भी आया हुआ है कपड़े, क्योंकि मैं 3-4 दिन घर नहीं थी उसके पीछे से, और अभी सर्दियाँ जा रही हैं, ठंडा मतलब सर्दियाँ भी शुरू हो रखी हैं, और बरसात का मौसम हो रखा है, तो सबको, किसी के पास नहीं है सूट, कहीं बाहर जाना पड़ता है तो सबको नए सूट चाहिए होते हैं। तो कुछ सर्दी के, कुछ पार्टी वेयर, तो हर तरह के कपड़े आए हुए हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा काम को भी टाइम देना पड़ता है ना। तो देखो मैं तो यही कहूँगी, अपने हिसाब से काम करो, अपना काम करो, अपने आप को पहचानो कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो, और अपना थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। कई बहनें कहती हैं कि भाई हमारा काम में बरकत नहीं होती, टाइम पे काम नहीं होगा देता, हमारे घर के काम ना ख़त्म होगा देते, या मोस्टली सबका ये क्वेश्चन रहा है कि हमारे घर के ही काम खत्म, घर के काम खत्म होंगे जब आप टाइम तो उठोगे। देखो 8:30 बजे तक मैंने अपना झाड़ू पोछा, नक्श को नहलाया, आज मैंने खुद ही नहलाया उसको, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और मेरा टाइम भी था, मेरे पास कपड़े भी धो दिए थे, मैं बाथरूम में ही थी जब वो नहाने के लिए घुसने वाला था। तो मैं कहा चल आज बेटा मैं तेरे को नहला दूँ, क्योंकि कार्तिक गया अपनी बुआ के घर। तो नक्श को मैंने नहलाया भी, उसका लंच वंच बनाया और उसको फिर नाश्ता दिया, और वो खा पी के अपना स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने अपना नहाई और लंच वंच करके और फिर मैं अपना नीचे चली गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप थोड़ा जल्दी उठेंगे ना तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। 3-4 चीज़ है ये जो आपने करनी पड़ेंगी। टाइम की बचत कर लो, और थोड़ा सा सुबह वक्त तो उठ लो, वक्त तो उठ लोगे ना तो आपका काम फटा क्लास हो जाओगा। अब 2 दिन तो है ना, मैं मतलब मैं भी खुद लेट उठा करती, भाई बच्चों की छुट्टी थी, मैं भी आलस मान जाया करती, चलो दिन में तो पूरा दिन रहना ही है, और जब काम का बर्डन नहीं होता ना तो मैं लेट उठती हूँ। बच्चों के टाइम से तो पहले उठती, लेकिन छुट्टी होती है तो मैं लेट उठती हूँ।
लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब भाई जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि देखो सबको पता ही है सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और काम में बरकत नहीं होती है। और बच्चे 8:30 बजे अब ना स्कूल जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हम 7:30 या 8 बजे ही उठेंगे कि बच्चे लेट स्कूल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 8:30 का स्कूल हो गया है तो 8:30 तक मैं ये सोच के उठूँगी कि 8:30 तक मेरा रसोई का बाहर का सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए। बच्चों को भेज के 1 घंटे बाद मेरा नहाना धोना हो के उसके बाद मैं सीधा बुटीक पे पहुंच जाऊँ। अब मैं ये सोच के उठूँगी, ठीक है। तो 8:30 बजे अगर मुझे 8:30 तक सारा काम फ्री करना है तो मुझे 5:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा। 5:30 तो मैं उठूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा जल्दी उठो, और जल्दी उठने पर काम सच में जल्दी होता है। आपने कभी ये सोचा है जितने बजे आप उठो हो, अगर कभी बाय चांस गलती तो आपकी उस 10-15 मिनट या 20 मिनट भी पहला आँख खुल गई हो तो आपका काम जल्दी हो गया, और आप नहीं सोचते हुए ऐसा कुछ काम बना पा रहा है, यो काम भी हो गया, यो काम भी हो गया, यो टाइम भी ना होया ही होया है ना। तो नू सोच कर देखो कि आप और जल्दी उठोगे उसमें तो आपके कितने काम हो जाएंगे, है ना। जो ठाली रवा है ना, जिनने घर घर का काम रवा है उन तो भी दिन लागेंगे, लेकिन जिनने नू है ना कि अब ने वो काम और भी करने हैं, उनने इतना बढ़िया लगेगा कि हाँ मेरा तो यो मतलब इतना टाइम बच रहा है और मेरा यो भी काम हो गया, यो भी काम हो गया। और जब हम सोच ले हुए है ना कि मेरा इतना काम हो जाना चाहिए और आज यो मैंने काम करना है, तो बहुत सच में सीरियसली बताऊँ, कति अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, अंदर तब बहुत अच्छा सुकून मिला है कि हाँ मेरा यो भी काम हो गया। देखो जैसे आज है मैंने 4 पीस फुल लाइनिंग के कंप्लीट किए हैं आज, ठीक है। 4 पीस फुल लाइनिंग के कंप्लीट करे हैं, 3 सूट फुल लाइनिंग के मैंने कटिंग करे हैं। मैं घेर में गई हूँ, 2 हील गोबर भी घेर आई हूँ, अपना घर का भी सारा काम करा है, मैंने व्लॉग भी शूट करा है और व्लॉग एडिटिंग भी करने लग रही हूँ। और अब एडिटिंग करके इसने पोस्ट करके सोऊंगी, सुबह इसने पब्लिक कर दूंगी। तय मतलब इनू समझ लो। और जो मैंने 3 सूट वो करे थे, कटिंग करे थे, उनकी मैंने सारा की लाइनिंग भी ज्वाइंट कर दी, और जिसमें आज मेरी 1-1.5 घंटा दिन में लाइट भी नहीं थी। तो इस करके मेरा यो आज इतना काम होया है। आप लोग बताना कि मेरा काम बहुत होया है, कम होया है, ज़्यादा होया है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैंने भी आपकी बात तो मोटिवेशन मिले। अगर कम लग गया है तो मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ध्यान दूंगी, और ठीक करा है तो ठीक है, और ज़्यादा करा है, ज़्यादा लगा है तो वो भी बताइए। जैसे भी लगा है कमेंट करा करो, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा करो, क्योंकि कई बार क्या हुआ है ना कि जो चीज़ मैं नहीं बता पाऊँ, हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बता दो, और कोई भाणी सी हो जिसने उस कमेंट की ज़रूरत हो और उसने वहाँ तक मोटिवेट मिले या उसने वहाँ तक कुछ सीखना मिले, तो कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करा करो। कुछ ना जाता कमेंट करने में, कुछ किले ना बटते हैं ना। तो वीडियो देखो तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो। अच्छा बुरा तो खैर के करोगे, बुरे तो वीडियो ना होती बाकी जो भी आपने ठीक लगा है वो कर दिया करो, ठीक है। तो आज आई होप कि आप आज की वीडियो आपने काफ़ी मोटिवेशनल लगी होगी और आपके कुछ काम आओगी। तो मैं तो यही कहूँ बेबे, सारी बाणा ने कत्ती बस न्यू समझ लो कि भाई हमने कुछ करना है, बस ठाली नहीं रहना है। तो ये सोच कर ना करोगे ना तो आपका काम जरूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर। तो बाय बाय, राम राम जी सारा ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।